हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री इन स्पेस। और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो टर्म है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का नेचर क्या है? ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन में आपका इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट होगा मीन्स 2 and 6 में, मीन्स P सेल में आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और L सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी, मीन्स P सेल एंड L सेल। L सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होने के कारण आपका ऑक्सीजन वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है। क्यों? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एक्सेप्ट करना चाहता है। मीन्स यहाँ पे बैलेंसी आपकी कितने 6 है और बैलेंसी 6 होने के कारण इस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन टर्म है मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाना, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के बाहर चले जाना, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना, दैट इज ऑक्सीडेशन। एटम से ऑक्सीजन या एटम से इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है Fe+2 to Fe+3, फेरस से फेरिक, फेरस से फेरिक का जो सफरनामा है इसमें फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और फेरिक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मीन्स फेरस ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, मीन्स फेरस में से 1 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हुआ, मीन्स फेरस ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। फेरस ने जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया फेरिक, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट आपका Fe2 to Fe+3। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, इलेक्ट्रॉन के लैकनेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका Fe+2 to Fe+3 मीन्स फेरस से फेरिक का जो कन्वर्जन हो रहा है इसमें लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Sn+2 to Sn+4। Sn+2 to Sn+4 मीन्स स्टैनस टू स्टैनिक, स्टैनस टू स्टैनिक। इसमें इलेक्ट्रॉन Sn के ऊपर +2 चार्ज है और स्टैनिक में Sn के ऊपर +4 चार्ज, मीन्स चार्ज का बढ़ना मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। +2 to +4 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज किया है, स्टैनर से आपका स्टैनिक में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड एग्जांपल आपका है Hg2+2 to Hg+2 मीन्स यहाँ पे Hg2 आपका मॉलिक्यूलर स्टेट में है और यहाँ पे Hg आपका एटॉमिक फॉर्म में है। यहाँ पे 2 है तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है Hg+2 में और यहाँ पे कितना है 2 to 4 में। तो यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। मर्क्यूरस टू मर्क्यूरी। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग देखा फेरस टू फेरिक, फेरस टू फेरिक। यहाँ Fe+2 to Fe+3 हुआ, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, माइनस हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज हुआ वो माइनस चार्ज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट इज Fe+2 इक्वल टू Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज Fe+2 इक्वल टू Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से रिएक्शन हमने बैलेंस किया। मीन्स Fe+2 आपका Fe+2 रहे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से हमारा चार्ज दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मीन्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड हमारा चार्ज बैलेंस होना चाहिए। सेकेंड आपका क्या है? Sn+2 to Sn4+। यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट Sn का +2 to +4 जा रहा है, मीन्स +4 वाले में यदि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो वो भी आपका +2 हो जाएगा और दोनों साइड आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। मीन्स Sn+2 to Sn+4 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन एडेड, when we added 2 electron in Sn+4 positive, this also becomes Sn+2। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है Hg2+2 to
2H3 + 2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके दोनों हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का बाहर चले जाना और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाना। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इसका यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सबका अलग अलग नेचर है और उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में। यहाँ पे चार्ज टू एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, किस सिचुएशन में सिचुएट कर रहा है, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, मतलब जैसे H2 आपका है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाता है H2 मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की क्या कंडीशन है और ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है, मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, वो चार्ज आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसी नंबर को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। NH3 मॉलिक्यूल में अमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, वो चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, दैट नंबर आर नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स चार्ज ऑफ एन एटम, यहाँ पे दिखाया गया है मॉलिक्यूल, मीन्स NH3 के केस में नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन आपका सराउंडिंग एटम्स है। मीन्स नाइट्रोजन पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे, मीन्स n+3 × हाइड्रोजन = 0, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या था, हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब उसका नाम हो जाएगा प्रोटॉन, और हाइड्रोजन के ऊपर एक माइनस चार्ज आता है तो उसको मतलब है हाइड्राइड आयन। मीन्स n+3H = 0, n+3 × +1 = 0, n = -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज आपका कितना है, -3। सेकेंड आपका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स एटम के ऊपर कितना चार्ज है, मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल एटम किस स्टेट में है, वो पॉजिटिव स्टेट में है या नेगेटिव स्टेट में है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जितने भी आपके मेटल हैं, नॉन मेटल है, और यहाँ पे Al2O3 आपको दिखाया गया है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड दिया गया है, और एल्युमिनियम में हम लोग चार्ज कैलकुलेट करेंगे, मीन्स 2Al + 3 ऑक्सीजन = 0, मीन्स 2Al + 3 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, -2, -1, 0 भी होता है, +1 भी होता है और +2 भी होता है। ऑक्सीजन की इतने ऑक्सीडेशन स्टेट -2, -1, 0, +1, +2, मीन्स ऑक्सीजन का मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -2 होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीजन मीन्स -2, मीन्स 2Al + 3 × -2 = 0, मीन्स 2Al 3 × -6, -6 इधर जाएगा +6, मीन्स एल्युमिनियम = 6/2 = +3। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना दिखाया गया है, +3, और 2 एटम प्रेजेंट होने के कारण 2 × 3 दैट इज 6 पॉजिटिव, एल्युमिनियम के ऊपर आपका 6 पॉजिटिव दिखाई देगा, और इसी नंबर को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन की तमाम डेफिनेशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई, किसी भी रिएक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, एडिशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में दिखाया गया है इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे किसी भी रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, 2 चीज़ होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एटम आपका रिएक्टेंट में भी है और वही एटम आपका प्रोडक्ट में भी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के थ्रू अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसी सेम एटम का बढ़ रहा है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन होता है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 होते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रोडक्ट साइड में सेम एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2H2 + O2, H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when combined with each other to give the water
मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2H2 प्लस O2 तो गिव्स 2H2 और यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब फ्री स्टेट में कोई भी एटम यदि या मॉलिक्यूल यदि फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होता है। इस चीज़ को आपको याद कर लीजिएगा। मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर जीरो। फॉर एग्जांपल O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है तो किसी के साथ कंबाइन नहीं किया है और फ्री स्टेट में इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जीरो होगा। H2 में हाइड्रोजन आपका फ्री स्टेट में है तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जीरो होगा। सल्फर फ्री स्टेट में है जीरो होगा और Cl2 आपका फ्री स्टेट में क्या हो जाएगा जीरो होगा। मीन्स फ्री स्टेट में या जिसको हम लोग कहते हैं मुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होता है। तो रिएक्शन यहाँ पे देखिए 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2 तो H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ जीरो होगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ आपका फ्री स्टेट में है। H2 में भी आपका जीरो हो जाएगा और O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे H2 जो मॉलिक्यूलर फार्मूला 2H2 तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when two part of hydrogen and one part of the oxygen combine to each other to form the water molecule. Here oxidation state of H2 equal to +2 तो एक हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज तो दो हाइड्रोजन के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास क्या होगा 2 माइनस चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो इस तरह से हम लोग देखा यहाँ पे हाइड्रोजन को भी देखे रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड। जैसे हम लोग देखते हैं मीन्स रिएक्शन आपका 2H2 एंड प्लस O2 to gives 2H2 इस रिएक्शन में 2H2 एंड O2 कैन कंबाइन टू ईच अदर टू गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। और इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं रिएक्टेंट। ये आपका रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट and this is your product, this is your product, the product side means 2 molecule 2 mole of the hydrogen when combined to 1 mole of the oxygen to gives 2 mole of the water molecule। यहाँ पे फ्री स्टेट में आपका रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन आपका फ्री स्टेट में है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे जीरो। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ऑक्सीजन सिमिलरली ऑक्सीजन भी यहाँ पर फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 आपका मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है और एक हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज मीन्स हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है 1 पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन मीन्स 1 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन इज -2। हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है मीन्स +2 चार्ज और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मीन्स -2। तो रिएक्टेंट साइड में आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो और प्रोडक्ट साइड में उसी का हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंक्रीज कर रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को इस पूरे इंसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है यहाँ पे H2 से मीन्स 0 से लेकर के 0 to +2 हो रहा है। मीन्स पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन से क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ये क्या ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन that is also known as oxidation। addition of oxygen is also known as oxidation। ऑक्सीडेशन की तमाम डेफिनेशन हो सकती है। डिफाइन करता है कि व्हाट इज द टर्म एंड कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के दौरान जितने प्रोसेस होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -2 -1 0 +1 एंड +2 ये इतने ऑक्सीडेशन स्टेट आपके केवल ऑक्सीजन के होते हैं। यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब कि ऑक्सीजन हमेशा अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन के साथ अटैच है। जैसे
यहाँ आपने देखा OF2 मालिक्यूल, OF2 मालिक्यूल, इन OF2 मालिक्यूल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन प्लस 2 into फ्लोरीन, इसके ऊपर कोई टोटल चार्ज नहीं, जीरो है मीन्स न्यूट्रल है, तो यहाँ हम लिखे जीरो, दैट इज जीरो मीन्स ऑक्सीजन प्लस 2 into फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही होता है, मीन्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन योर पीरियोडिक टेबल, एंड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.98 की अप्रोक्सीमेटली होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ अलोंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीन्स 2 into -1 इक्वल टू 0 होता है, दैट इज ऑक्सीजन प्लस इंटू -2 इक्वल टू 0, सो ऑक्सीजन इक्वल टू +2। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, किसी भी स्टेट में यदि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है या +1 है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली लिंक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कितने रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन से रिलेटेड कितने रिएक्शंस होते हैं, टॉपिक वाइज अब इस सीरीज को हम लोग एक एक सिस्टम के थ्रू पढ़ेंगे। अब यहाँ पे केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में एक एक पॉइंट को क्लियर करके इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।